हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग जॉम्बीज। तो आज का हमारा डे 6 है और मॉक टेस्ट में हम देख लेते हैं कितनी परसेंटाइल रही है। परसेंटाइल 70.07% रही है। और इंग्लिश जो सेक्शन है इसमें 28 अटेम्प्ट करे थे, करेक्ट 22 निकले, इनकरेक्ट 6 निकले। क्वांट में 35 है, रीजनिंग में मैंने 33 अटेम्प्ट करे थे, इसमें एक इनकरेक्ट निकल गया है। सो चलिए हम एनालिसिस कर लेते हैं। इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें 5 आज हमारे मिसेस फेल्ट आए थे। पहला जो है एंगेजमेंट में एरर है, क्योंकि ENGA होता है, वो GEMENT यहाँ पर, तो एंगेजमेंट में पहले में एरर है। दूसरे में दिया यहाँ पर देखिए तो पावरफुल में FUL होता है, इसमें डबल एल दे दिया था, इसलिए पावरफुल में एरर हो जाएगी। एंड थर्ड है यहाँ पर डी बगिंग में एरर है, क्योंकि DEBU डबल जी आता है, वो डबल GING डी बगिंग आएगा हमारे पास यहाँ पर। एंड ये वाला मेरा इनकरेक्ट हो गया है, इसमें इंटरपर्सनल में एरर आएगा, इन्हें पर्सनल दे दिया यहाँ पर, तो SONEL होता है वो यहाँ पर पर्सनल। उसके बाद यहाँ पर मिनिमली होगा, MINIMALLY मिनिमली यहाँ पर, ये वाला हमारा इसमें एरर दी थी। उसके बाद 3 क्वेश्चन आए थे, 7 8 9 हमारे यहाँ पर, नहीं 6 7 8 यहाँ पर एरर के क्वेश्चन आए थे। तो इसमें सेकंड वाले में एरर है जो कि सुपरफ्लुअस की है, रिटर्न बैक दिया हुआ है, तो यहाँ पर ओनली रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाले में एरर है, बाकी ये दो करेक्ट है हमारे। एंड सेकंड में भी यहाँ पर देखा जाए तो पता नहीं उस टाइम पे मुझे क्यों बिल्कुल ये दिखा ही नहीं, बहुत माइनर से मिस्टेक है कि ऑल्ट हमारे पास एक वोवेल है और इसके पहले एन आना चाहिए आर्टिकल। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इनोवेट बिजनेस, बिजनेस नाउन है तो इसके पहले एडजेक्टिव आएगा हमारा, तो यहाँ पर इनोवेटिव होगा। सो ये वाली इसमें एरर थी, इसलिए सेकंड और थर्ड आएगा। और थर्ड वाला तो इसको मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो लेट्स है इसके बाद टू नहीं आना चाहिए था, और सेकंड वाला कहीं पर दिया नहीं था। और फर्स्ट वाले में तो मुझे पता था हाँ ये वाली एरर है कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल होता है, ये नाउन जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर इसमें एस आएगा रिफ्लेक्ट में। तो ये वाला मुझे पता था फर्स्ट में एरर है, बट सेकंड भी मुझे एरर में ही लग रहा था, इसलिए फर्स्ट सेकंड इसमें ऑप्शन नहीं था, ओनली सेकंड भी नहीं था यहाँ पर। मुझे लगा कि नहीं नहीं, इसको मैं स्किप कर देती हूँ, मुझे लगा इसको रोंग कर दूंगी, इसलिए। बाकी के यहाँ पर देखिए आई थिंक 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हमें रिप्लेसमेंट करना है। तो पहला वाला जो है हमारे पास द CEO अलोंग विद, यदि हमारे पास अलोंग विद आ रहा है, एज वेल एज आ रहा है, टुगेदर विद आ रहा है, इन एडिशन टू आ रहा है, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इसमें फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यहाँ पर द CEO जो है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब इज आएगी हमारे पास, इसलिए इज एक्सपेक्टेड टू अराइव यहाँ पर आएगा। सेकंड यहाँ पे देखते हैं कि कोप अप विद द प्रेशर, तो कोप जो है उसके साथ आएगा विद द प्रेशर, अप जो है ना ये यहाँ पर गलत है, इसलिए कोप विद द प्रेशर आएगा इसमें। उसके बाद ये कंडीशनल सेंटेंस वाला है, जब सिंपल पास्ट में टेंस होता है हमारा, तो जो मेन क्लोज होती है वो आती है हमारे यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि हमें मॉडल वर्ब दिया हो तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है हमारे पास यहाँ पर। एंड यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये सिंपल पास्ट में मुझे लग रहा था सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, वो ढूंढते ढूंढते ही मैंने इसको ये कर दिया, तो ये मेरी मिस्टेक हुई है इसमें। उसके बाद यहाँ पर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें रिप्लेसमेंट की, बिकॉज देखिए द डेटा कलेक्टेड बाय द साइंटिस्ट, अच्छा साइंटिस्ट जो होते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि इसके बाद आर आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। द डेटा उसके बाद जो कलेक्टेड है, यहाँ से एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये वाली, इसलिए द डेटा जो है ना इसकी वर्ब है इज, यहाँ पर द डेटा जो ये सिंगुलर है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर इज आया। सो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। और एंग्री जो है इसके साथ यहाँ पर विद आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी एक्चुअली मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बट इतना समझ में आ रहा है कि यदि पर्सन की हम बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग की हम बात कर रहे हैं, तो एंग्री के साथ विद आएगा। और यदि पर्सन लिविंग थिंग के अदर में यदि हम बात करते हैं, अब वो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसका, इसलिए मैं आपको भी इसका क्लियर नहीं बता सकती। यहाँ पर टू प्लेयर वाले क्वेश्चन आए थे,
सो पहला है रिटेंटिव एंड रिसाइट आएगा यहाँ पर। रिटेंटिव का मीनिंग होता है, ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग रिलायबल मेमोरी दैट कैन रिटेन इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। यहाँ पर बाकी ये सारे जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मतलब बहुत अलग जा रहे थे, इससे इसमें कोई सा फिट नहीं हो रहा था, तो मुझे उस टाइम इसका मीनिंग नहीं पता था, बट फिर भी मैंने ये लगाया क्योंकि कोई से भी इसमें क्या हो रहे थे, फिट नहीं हो रहे थे। सो रिटेंटिव का यहाँ पर हो गया। रिसाइट का मीनिंग होता है नैरेट करना या फिर वर्णन करना बोल सकते हैं, या सुनाना हम बोल सकते हैं। आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 miles द हाइकर्स वर एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूरा थक जाना, एनर्वेटेड हो जाना, टायर्ड हो जाना हमारे पास यहाँ पर, एंड नीडेड टू रेस्ट। बाकी सारे जो इसमें ऑप्शन है वो सब बिल्कुल मतलब कि देख के समझ में आते हैं कि एक भी इसमें फिट नहीं होगा। बाकी टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट द कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज बेटर मटेरियल। तो ये तो इसमें बिल्कुल ना फिट बैठ रहा है, बाकी ये सारे जो मैंने कहा ऑप्शन बिल्कुल इसमें फिट नहीं हो रहे थे। सो हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। आज का जो आरसी है ये स्टोरी बेस्ड था बिल्कुल, और बहुत इजी था, ज्यादा बड़ा भी आरसी नहीं था, छोटा सा ही था और स्टोरी बेस्ड था, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें आंसर थे, तो ये वाला मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद हमारे यहाँ पर आ रहा है, देखिए, मैच कॉलम वाला आ रहा है, मैच द कॉलम्स हमारे पास। तो इसमें ना ये बिल्कुल मैंने ये पेयर तो सही बनाया था, बट रहता ना कि इंग्लिश में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, नन ऑफ द वो यदि आता है, नन ऑफ दिस आता है, तो वो मैं क्लिक कर पाऊँ। तो ऑलवेज कैरी अ फिजिकल मैप जस्ट इन केस योर फोन लूजेस सिंगल यहाँ पर। तो ये वाला मेरा सही बना था, मैंने B2 का पेयर बनाया था, बट यही है कि इसमें कहीं पे था नहीं, तो फिर मैंने इसको लगा दिया कि यही सही होगा। और ये वाला करेक्ट है हमारा, कि ये क्या हो रहा था पढ़ने पे ही ना, टोन से समझ में आ रहा था पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे करके, तो ये वाला भी सही है। 28 वाला मैंने ये कंप्लीट करा। उसके बाद इसमें जो है ना बनाते हुए टाइम अप हो गया था, और ये मेरा फिर बाद में B3 मेरे को लगा था नहीं B3 आएगा, बट टाइम अप हो गया था, फिर मैंने इसको पहले क्लिक कर दिया था, बट बाद में समझ रही थी जब, तब मुझे लगा था B3 आएगा, फिर बाद में टाइम अप हो गया। बाकी हाँ, क्वांटिटी का जो सेक्शन है इसमें सबसे पहले ये कि आपकी जिसमें मतलब कि स्ट्रेंथ अच्छी है ना, सबसे पहले आप वही उठाइए। मैं क्वांटिटी के सेक्शन में हमेशा सिंप्लीफिकेशन को सबसे पहले ढूंढती हूँ। जब वो 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, काफी क्वेश्चन मैंने तो कर लिए हैं, एक लगता है ना हाँ इतने क्वेश्चन हो गए और अब बाकी के ये करना है, तो सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद फिर DI, फिर उसके बाद नंबर सीरीज मैंने देखी थी कि नंबर सीरीज अच्छी आई थी। देखिए, देख के कॉन्सेप्ट इसमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर 1/2 से डिवाइड किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 1.5 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके इसमें आ रहा था, ये देख के समझ में आ रही थी। तो एक क्वेश्चन देख के समझ आया था, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया, और ये सारी तो इजी थी। उसके बाद ये हमारी इसमें DI थी, कप प्लस लेमन को लेकर। तो यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ केक दिए हुए थे, उसके बाद कप का डेटा दिया हुआ था, और हमें लेमन का डेटा जो है वो निकालना था। वो निकालने के बाद इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन भी अच्छे दिए हुए थे। बाकी तो ये मेरा सोल्व हो गया था। उसके बाद हाँ, आज का जो मॉक टेस्ट है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी थी इन्होंने, एक DI दी, उसके बाद पूरा अरिथमेटिक दिया था। अरिथमेटिक क्वेश्चन काफी सारे थे, यहाँ से इतना हो गया, फिर उसके बाद हमारा यहाँ ये हो गया, ठीक है, फिर ये इसमें अरिथमेटिक दे दिया था, तो काफी ज्यादा अरिथमेटिक इसमें दिया हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग का जो सेक्शन है इसमें 1, 2 एंड 3, हाँ 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए थे हमारे इनइक्वालिटी के। उसके बाद यहाँ पर ये ऑर्डर रैंकिंग वाला नहीं, हाँ ऑर्डर रैंकिंग ही बोल सकते हैं ना इसको, यहाँ पर के एज बेस्ड क्वेश्चन थे, 6 लोग बैठे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट हाइट के, उनको हमें बताना है कि कौन कितने हाइट का और किससे पहले, ऐसे करके था पूरा ये, जिसको मैंने आज पहले गलती करी थी उठा के, उसको मुझे बाद में उठाना चाहिए था। उसके बाद ये पजल आई थी हमारी यहाँ पर कि 5 पर्सन इज सच दैट, मतलब कि एक रो में 5 लोग बैठे हुए हैं, 2 रो है आमने सामने, पैरेलल वाली थी ये वाली। और उसके बाद हमारा यहाँ पर कि 6 पर्सन बैठे हुए हैं, ABCDEF हमारे पास, और 3 मंथ है हमारे पास, अलग अलग मंथ में है, ये वाला था हमारा।
ये थी हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज होती है यहाँ पर, और इसमें ये मैंने पढ़ने में ही गलती करी थी इसको, तो ये वाला मेरा इसमें गलत हो गया। बाकी ये 8 लोग बैठे हुए थे फ्लोर में, एक स्टोरी 8 स्टोरी की बिल्डिंग है यहाँ पर, ये वाली डीआई आई थी। और हाँ, ब्लड रिलेशन काफी अच्छा दिया हुआ था भाई, दो आई थिंक दो ही क्वेश्चन थे बस ब्लड रिलेशन के, नहीं नहीं 3 क्वेश्चन थे। और फिर भी अच्छा दिया हुआ था, मतलब पढ़ने में लगा कि हाँ अच्छा है ब्लड रिलेशन। उसके बाद हाँ ये भी काफी अच्छा दिया हुआ था भाई, कि मतलब डायरेक्शन डिस्टेंस भी लग रहा था कि मतलब थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही थी बनाने में, बाकी अच्छा था। सो आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, मतलब इसका एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, और जरूर शेयर कीजिएगा अपने ओपिनियन, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।